त्यारा। चिल्लाती धनावह सेठ की दासी थी। दासी का अर्थ है खरीदी हुई स्त्री। उन दिनों भेड़ और बकरियों के समान स्त्री पुरुष भी बिका करते थे। उनका भी बाजार लगता था। दाम देकर जो चाहे खरीद सकता था। खरीदने के बाद वे मालिक की संपत्ति बन जाते थे। उसका उन पर पूर्ण अधिकार हो जाता था। मनुष्य के पास पैसा है, वह उसे जहाँ चाहे खर्च कर सकता है। वह उसे कुएं में फेंक सकता है, भोग विलास में उड़ा सकता है और सार्वजनिक हित में भी लगा सकता है। इसमें समाज या राष्ट्र को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दासी भी एक संपत्ति है। खरीदने वाले का उस पर पूर्ण अधिकार है, उसके मन पर, उसके वचन पर और उसके तन पर। यदि उसका मन गुलाम नहीं बनना चाहता तो यह व्यापार के तत्कालीन नियमों के अनुसार धोखा है, अपराध है। मालिक चाहे तो भरपेट भोजन दे और चाहे तो भूखा रखे, यह उसकी मर्जी है। स्वयं दास या दासी को इस विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। किसी के हृदय और शरीर का मूल्य चांदी के टुकड़ों में हो सकता है, यह निर्णय कौन करे? जब मनुष्य ने पैसे को सार्वभौम सत्ता दे दी तो उसके विरुद्ध बोलने वाला दंडनीय है। चिल्लाती किशोर अवस्था में ही खरीद ली गई थी। सेठ जी को उस पर विशेष कृपा थी। इस कृपा के बदले वे क्या चाहते थे, यह प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि उनका उस पर पूर्ण अधिकार था। किसी वस्तु को खरीद लेने के बाद उसमें शेष कुछ नहीं रहता, जिसे प्राप्त करने के लिए और कुछ देना पड़े। फिर भी सेठ जी का कृपादान उनकी उदारता ही कहनी चाहिए। चिल्लाती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक सुंदर था तथा होनहार प्रतीत होता था, किंतु किसी ने यह जिज्ञासा नहीं प्रकट की कि इसका पिता कौन है। दासियों की संतान के विषय में ऐसा कुतूहल किसी को न होता था। गाय और भैंस की संतान के लिए कौन जानना चाहता है कि इसका पिता कौन है? अभी कुछ दिन हुए थे कि सेठ कनक दास के घर पुत्र जन्म हुआ। 1 महीने तक उत्सव चलता रहा, ढोल बजते रहे, बधाइयों का तांता लगा रहा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारे नगर की अमूल्य निधि प्राप्त हुई हो। किंतु चिल्लाती के पुत्र की बात तभी होती जब उसका कहना आवश्यक हो जाता। वैसे उस बात को सुनने और सुनाने में कोई आकर्षण नहीं था। घर के कोने में उसने पुत्र को जन्म दिया और पूरे घर वाले भी उसे शायद ही जान पाए हो। एक बालक के जन्म पर सामूहिक हर्ष मनाया गया और दूसरे का जन्म होने की अपेक्षा न होना अधिक उचित समझा गया। बालक का नाम तो उसका होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। सेठ जी की गौशाला में सैकड़ों गौएं बच्चे देती ही रहती थी, किंतु किसी नाम रखने की आवश्यकता न पड़ी थी। लोग इतना ही जानते थे कि वह चिल्लाती का बेटा है, इसलिए उसे चिल्लाती पुत्र कहने लगे। गली के बालक तथा अन्य लोग उसे चिल्लाती पुत्र कहकर पुकारते और अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करते। उनकी अस्मिता का पोषण मिलता। वे मन ही मन कहते, हम कुलीन हैं और यह दासी का बेटा है। सेठ जी की एक पुत्री थी, वह चिल्लाती पुत्र की समवयस्क थी। नाम था सुषमा। चिल्लाती पुत्र सोचता, गली के सभी बालक सुंदर सुंदर नामों से पुकारे जाते हैं, मेरा कोई नाम नहीं है। जिस घर में सुषमा उत्पन्न हुई है वहाँ मैं भी पैदा हुआ हूँ। केवल इतना ही तो अंतर है कि मेरी माता दूसरी है और उसकी दूसरी। मैं सुषमा से किस बात में कम हूँ? फिर भी मेरा घर में कोई अधिकार नहीं है। सुषमा मालकिन है और मैं दया का पात्र हूँ। बालक को इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई न था। जब वह किसी से पूछता तो एक ही जवाब मिलता, तू दासी का पुत्र है। जब वह 4 वर्ष का हुआ, माँ का देहांत हो गया। प्यार और अधिकार का एकमात्र सहारा टूट गया। माँ की गोद में बैठकर वह गर्व का अनुभव किया करता था। उस समय दूसरे बालकों को प्राप्त सभी वस्तुएं तुच्छ समझता था। वह मन ही मन कहता, उनके पास ऐसी माँ कहाँ है? उसे अपनी माँ सबसे अच्छी लगती। उसे देखकर सब कुछ भूल जाता। वहाँ वह अपना अधिकार मानता था। वहाँ ममता और प्यार का स्रोत था। सभी अभावों की पूर्ति उसी से हो जाती। माँ के वियोग से उसके कोमल हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगा। वह अपने को अभागा मानने लगा। उसने अपने को कुलीन समझने वाले अस्मिता से भरे हुए बालकों के साथ खेलना छोड़ दिया। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उनमें और उसमें सचमुच कुछ भेद है। हीन भाव से दबी हुई आत्मा सम्मान खोजती है। चिल्लाती पुत्र ऐसे समाज को खोजने लगा जहाँ जन्मकृत वैषम्य न हो, जहाँ व्यक्ति का स्वागत माता पिता के कारण नहीं किंतु अपने ही कारण हो। वह आवारा घूमने लगा। हमारे समाज में ऐसे बालकों की कमी नहीं है जो पैदा होते ही भार मान लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता का आधार कोई बौद्धिक या शारीरिक दोष नहीं होता। इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत से उपेक्षित बालक उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। समाज जिनके चरण पूछता है, उनका दोष यही होता है कि वे उस माता से उत्पन्न हुए हैं जिसे समाज माता नहीं बनाना चाहता या उस रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। चिल्लाते पुत्र को कुछ ऐसे साथी मिल गए जिनके लिए घर में कोई आकर्षण न था। वह उनकी टोली में सम्मिलित हो गया। दिन भर इधर उधर भटकना, लड़ना, झगड़ना तथा गालियां देना और सुनना उसका दैनिक जीवन बन गया। समाज जिन नियमों को अच्छा मानता है उन्हें तोड़ने में उसे रस आने लगा।
सेठ जी चाहते वह शरीफ बने, किंतु उसे शराफत से नफरत हो गई थी। श्रमिक वर्ग के व्यक्ति के लिए जब शराफत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है अपने मालिक पूंजीपति की प्रत्येक बात मानना और उसके सुख सुविधा तथा लाभ का पूरा ध्यान रखना। भूख लगने पर भी रोटी न मांगना, गाली खाकर भी जी हुजूर कहना। वास्तव में देखा जाए तो गरीब का कोई अधिकार नहीं होता और पूंजीपति का कोई कर्तव्य नहीं होता। चिलाती पुत्र की समझ में ये बातें न आई थी। दासी पुत्र के लिए शिक्षा और संस्कार का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वह दासी का पुत्र है, इसलिए उसके लिए दास बनना अनिवार्य है। बड़ा होने पर वह भी एक दिन बाजार में बेच दिया जाएगा, सारी उम्र किसी की गुलामी करेगा और मर जाएगा। यही तो उसकी जीवन कथा है। समाज ने पैदा होते ही उसके लिए यह निर्णय दे दिया है। यदि वह इसके प्रतिकूल चलने का प्रयत्न करेगा तो विद्रोही कहा जाएगा, समाज दंड मिलेगा, राजदंड भी मिलेगा। उसे सभ्य नागरिक बनकर जीने का अधिकार नहीं है। चिलाती पुत्र का हृदय समाज की ये व्यवस्था मानने के लिए तैयार न था। सुषमा सेठ और सेठानी की लाडली बेटी थी। बड़े भाई भी बहुत चाहते थे उसकी कोई मांग अधूरी न रहती। उसके लिए अभाव केवल एक शब्द था। फिर भी वह यह न समझ सकी कि चिलाती पुत्र उसी घर का बालक होने पर भी उपेक्षित क्यों है। उसका सरल हृदय उस भेद व्यवहार का कारण जानना चाहता था, किंतु कहीं से संतोषजनक समाधान न मिलता। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है तो उसके प्रति स्वाभाविक सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। मानव हृदय वैषम्य नहीं देखना चाहता। वह पर्वतों को गिराकर गर्तों को समतल बना देना चाहता है। किसी को उन्नत देखकर उसे ईर्ष्या होती है और तब तक शांति प्राप्त नहीं होती जब तक वह स्वयं उतना ऊंचा नहीं उठ जाता या दूसरे को गिराकर अपने बराबर नहीं बना लेता। इसी प्रकार किसी पीड़ित को देखकर मन में अशांति उत्पन्न होती है, उसे दया सहानुभूति या किसी शब्द से कहिए। धर्माचार्यों ने धनवान के मन में निर्धन के प्रति उत्पन्न होने वाले भावों को धर्म कह दिया और निर्धन के मन में पैदा होने वाले भावों को पाप। यह उनकी इच्छा है। सुषमा चिलाती पुत्र के साथ खेला करती। उसका मन रखने के लिए सेठ और सेठानी कोई आपत्ति न करते। कई बार वह लड़ती झगड़ती, किंतु डांट डपट चिलाती पुत्र पर ही पड़ती। सुषमा जानकर शरारत करती, किंतु दोषी चिलाती पुत्र को ठहराया जाता। इससे वह तो मन ही मन कुड़कर रह जाता, किंतु सुषमा को भी प्रसन्नता न होती। कई बार बालक जानकर तूफान करते हैं और चाहता है उसे कोई न रोके। सुषमा की यह इच्छा अपूर्ण ही रह जाती। वो मन ही मन चिलाती पुत्र के प्रति होने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए माता पिता को दोषी ठहराती। हृदय सहानुभूति से भर आता। धीरे धीरे सहानुभूति स्नेह के रूप में परिणत हो गई। वह उसके खान पान और सुख सुविधाओं का ध्यान रखने लगी। अपने खाने की चीजें उसके लिए बचा कर रखती। उसके साथ बातें करने में सुख का अनुभव करती। वह चला जाता तो मन न लगता, देर से आता तो पूछताछ करती, डांटती, रूठ जाती। वो उस पर अपना अधिकार मानने लगी थी, किंतु यह पूंजी का अधिकार न था। मानने की इच्छा न होने पर भी चिलाते पुत्र उसे मान ही जाता। उसे मानने से कुछ सुख प्रतीत होता था। सुषमा के साथ बातचीत करने में उसे भी रस आता था, किंतु सहसा घर का वातावरण सामने आ जाता और मन उचट हो जाता। फिर क्षण भर भी घर में न ठहरना कठिन हो जाता। बाहर के साथियों से मन उब जाता तो फिर सुषमा याद आती और वह खींचा चला आता। क्रमशः दोनों ने किशोरावस्था में पदार्पण किया। सेठ जी अब नहीं चाहते थे कि सुषमा चिलाती पुत्र के साथ मेलजोल बढ़ावे। जब कभी दोनों को वार्तालाप करते देखते तो चिलाती पुत्र को कहते, तुम दासी के पुत्र हो, सुषमा तुम्हारे मालिक की पुत्री है, तुम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। सुषमा को भी समझाते, किंतु उन दोनों की समझ में न आता क्यों ठीक नहीं है। एक दिन चिलाती पुत्र को अपने साथियों के साथ खेलते देर हो गई। जोर से भूख लगने पर वह घर की ओर चला। रसोई बंद हो चुकी थी, किंतु सुषमा ने उसके लिए कुछ रख लिया था। उसने पहले तो नाराजगी प्रकट की, फिर भोजन लाने अंदर चली गई। इतने में सेठ जी आ गए। देखा सुषमा भोजन लेकर आ रही है। उन्हें यह झुकाव अच्छा न लगा। क्रोध में आकर डांटना शुरू किया। दासी के पुत्र होकर तुम मेरी सुषमा को अपनी ओर खींच रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार अलग रहने के लिए कह चुका हूँ। मेरे घर में रहकर मेरी ही पुत्री के साथ यह व्यवहार, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। मेरे घर से निकल जाओ। आज तक बालक समझकर क्षमा करता रहा, अब तुम्हारे लिए यहाँ स्थान नहीं है। चिलाती पुत्र को सेठ की बात चुभ गई। वह उसी समय उठ खड़ा हुआ। सुषमा ने बहुत आग्रह किया, किंतु वह चला ही गया और फिर न लौटा। उस दिन के बाद चिलाती पुत्र नगर में भी दिखाई नहीं दिया। उसका कोई साथी मिल जाता तो सुषमा पूछती। कोई कहता वह वैभारगिरी की गुफाओं में रहने लगा है, कोई कहता वह डाकू हो गया है, कोई कहता मर गया है। सुषमा के विवाह की तैयारियां होने लगी। पाटलिपुत्र के सातवा का पुत्र कनक रुचि अत्यंत व्यापार कुशल था। उसने पिता का सारा व्यवसाय संभाल लिया था। वर्षों ऋतु में तालाब के समान उसके भंडार अप्लावित हो रहे थे। धनावह ने उसे ही अपना जमाता चुना था।
दोनों पक्ष विशाल तैयारियां कर रहे थे, किंतु सुषमा का मन अशांत था। वह चिल्लाती पुत्र को खोजना चाहती थी। विवाह की तिथि जैसे जैसे समीप आ रही थी, उसकी अशांति बढ़ रही थी। धनावह ने स्वागत की तैयारियां की, तोरण द्वार सजाए, दहेज में देने के लिए चित्र विचित्र वस्तुएं एकत्रित की, नए नए आभूषण बनवाए। स्त्री और पुरुषों की टोलियां देखने के लिए आने लगी। सभी सेठ की संपत्ति देखकर आश्चर्य में पड़ जाते, किंतु सुषमा अब भी बेचैन थी। बारात आई और जनवासे में ठहर गई। विवाह का मुहूर्त सूर्यास्त के पश्चात था। गोधूली के समय नगर में एकाएक हाहाकार मच गया। घरों के दरवाजे बंद होने लगे। चारों ओर से भागो भागो की आवाज आने लगी। पलक मारते ही धनावह का घर डाकुओं से घिर गया। कुछ अंदर घुस गए और कुछ बाहर पहरा देने लगे। उनके भयंकर अस्त्र शस्त्रों को देखकर सबके सब सहम गए। जो जहां था वहीं रह गया। सरदार ने कहा, सबके सब जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, जो उठेगा मार दिया जाएगा। आज्ञा मिलते ही सबके सब बैठ गए। सरदार धनुष पर तीर चढ़ाए इधर उधर घूमने लगा। साथ ही धन की गठरियां बांधने लगे, किंतु सरदार की आंखें कुछ और ही खोज रही थी। उसकी दृष्टि एक कोने में गई। वहां विवाह के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सुषमा सिमटी हुई बैठी थी। सरदार ने जाकर कहा, सुषमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। सुषमा भय से कांप रही थी। चिल्लाती पुत्र की आवाज सुनकर मन में विचित्र से भाव उठने लगा, किंतु अधिक विचार करने के लिए समय नहीं था। साथियों ने धन की गठरियां बांधकर सिर पर रखी और जंगल की राह ली। चिल्लाती सुषमा को लिए पीछे पीछे चल रहा था। हाथ में नग्न खड़ग था। उसके भीषण रूप को देखकर किसी को सिर उठाने का साहस न होता था। डाकुओं के चले जाने पर धनवाह बाहर निकला। उसने चिल्लाना प्रारंभ किया, थाने में सूचना दी। नगर का कोतवाल सिपाहियों की टुकड़ी के साथ आ पहुंचा। सेठ जी को धन की इतनी चिंता न थी जितनी सुषमा की। पीछा करते करते दिन निकल आया। आगे आगे सुषमा को लिए चिल्लाती पुत्र भाग रहा था और पीछे पीछे धनावह सेठ तथा पुलिस सभी थककर चूर हो रहे थे। धीरे धीरे सूर्य का ताप प्रचंड हो गया। प्यास के मारे गला सूखने लगा। सुषमा के पैर लड़खड़ाए। कुछ दूर चलने पर पैर में कांटा लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। चिल्लाती पुत्र ने उसे कंधे पर उठा लिया, किंतु इस तरफ उठाकर कब तक भागता। कुछ दूरी पर पानी का एक झरना दिखाई दिया। उसने स्वयं पानी पिया और सुषमा के मुंह पर छींटे लगाए, किंतु उसे होश न आया। चिल्लाती पुत्र ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु सुषमा होश में न आई। इस अवस्था में उठकर भागना अशक्य था। उसे अपने प्राणों का भय नहीं था, किंतु वह सुषमा को नहीं जाने देना चाहता था। सशस्त्र पुलिस के साथ धनावह बड़ा आ रहा था। सुषमा और चिल्लाते पुत्र को ठहरे देखकर उनके पैरों में दुगना बल आ गया था। निराशा क्रोध को जन्म देती है। मनुष्य जब किसी वस्तु को स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता तो चाहता है वह दूसरे को भी ना मिले। उसने देखा अब सुषमा उसके पास नहीं रह सकती। फिर क्रोध आया, सुषमा मेरी है, उसे कौन छीन सकता है? यह मेरी है, दूसरे की नहीं है, नहीं हो सकेगी। उसने खड़ग उठाया और एक ही प्रहार से सुषमा का सिर शरीर से अलग कर दिया। खून टपकाते हुए छिन्न मुंड को हाथ में उठाकर वह आगे चल पड़ा। धनावह वहां पहुंचा जहां सुषमा का शरीर पड़ा था। अब भी उस पर विवाह के वस्त्र तथा आभूषण चमक रहे थे, किंतु वे भय उत्पन्न कर रहे थे। वह पहले से ही थका हुआ था। पुत्री के वियोग ने विवल बना दिया। अशक्त होकर वहीं गिर पड़ा। आगे बढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा। चिल्लाती पुत्र सिर को हाथ में लिए दौड़ा जा रहा था। उसके हृदय में भयंकर तूफान मचा हुआ था। आंखों से आग बरस रही थी। उसे मानव मात्र से घृणा हो गई थी। वह सारी दुनिया को भस्म कर डालना चाहता था। उसका रूप देखकर जंगली पशु भयभीत होकर भाग खड़े होते। भील और किरात उसे पिशाच समझकर डर जाते। उसने अपनी ममता और प्यार के अंकुर को स्वयं मसल डाला था। अब समस्त विश्व उसके लिए प्रलय था, हाहाकार था, भयंकर तूफान था, प्रचंड ज्वालामुखी था, धधकती चिता था। वह ज्वाला बन गया था जहां जलना और जलाना एक ही क्रिया है। उसे चारों ओर आग ही आग दिखाई देती थी। सामने आने का किसी को साहस न होता था। उसे देखकर कोई छिप जाता, कोई भाग जाता, कोई भय से मूर्छित हो जाता। सुषमा के सिर को हाथ में लिए वह विक्षिप्त अवस्था में भटक रहा था। उसे यह भान नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जहाँ बैठने का प्रयत्न करता वहीं उसे दासी पुत्र, डाकू, हत्यारा ये शब्द सुनाई देते, किंतु वह अपने को अपराधी मानने के लिए तैयार न था। वह जवाब देता, तुम डाकू हो, तुम सभी हत्यारे हो। वास्तव में देखा जाए तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे के अधिकार को कौन नहीं छीनता। अंतर केवल इतना ही है कि कुछ लोग शासन, व्यापार आदि का नाम लेकर अपनी डकैती पर पर्दा डालते हैं। उनकी अपनी बनाई हुई व्यवस्था में खलल डालकर जब कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है तो डाकू कहा जाता है। उनकी व्यवस्था में रहते हुए वैसा करने पर कुशल व्यापारी या कुशल शासक कहा जाता है। किसी को खरीदना, गुलाम बनाना, वैयक्तिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित करना डाका ही तो है। चिल्लाती पुत्र अपने सामाजिक तथा वैयक्तिक अधिकारों को लूटा चुका था। यदि हृदय की व्यवस्था मानी जाए तो सुषमा उसकी थी, किंतु राजनीति तथा समाज के नियम यह भी मानने के लिए तैयार न थे। जब हम अपने घर को लुटेरों से नहीं बचा पाते तो उसे आग लगा देते हैं। अर्थशास्त्र में उसे घर फूंक नीति कहा जाता है, किंतु चिल्लाते पुत्र के कार्य को समाज हमेशा जघन्य पाप ही कहता रहेगा। अचानक वह ठिठक गया। सामने एक ध्यानस्थ योगी को देखा। उसके ललाट पर दिव्य तेज था, मुख पर शांति तथा प्रेम विराज रहा था। दृष्टि नाक पर जमी थी। चिल्लाते पुत्र को उसमें कुछ आत्मीयता से दिखाई दी। मन में आया, यह व्यक्ति समाज के द्वंद्वों से त्रस्त होकर यहाँ आया है।
फिर भी इसके मन में शांति है। मेरे मन में आग धधक रही है, इसे मार्ग मिल गया है और मैं पथभ्रष्ट हूँ। चिल्लाते पुत्र के पैर अपने आप उस ओर बढ़ चले। महात्मा के पास जाकर वह चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में योगी ने आंखें खोली और प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। चिल्लाते पुत्र के हाथ में अब भी सुषमा का कटा हुआ सिर था, दूसरे हाथ में खड़ग था। शरीर पर रक्त के छींटे पड़े हुए थे, किंतु फिर भी मुख पर वह भयंकरता न रही थी। योगी की स्नेहपूर्ण दृष्टि ने उसे सौम्य बना दिया था। वह कर्तव्य विमूढ़ सा होकर उन्हें देखने लगा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा स्वागत है। चिल्लाते पुत्र ने आश्चर्य पड़कर कहा, भगवान आप किसका स्वागत कर रहे हैं? मैं हत्यारा हूँ, डाकू हूँ, दासी पुत्र हूँ। क्या मुझे भाई कहने से आप अपवित्र नहीं हो जाएंगे? योगी ने देखा चिल्लाते पुत्र की आत्मा तिरस्कार पाकर भयंकर हो उठी है। शांत करने के लिए उसे निज गौरव का ज्ञान कराना चाहिए। योगी ने कहा, मैंने तो तुम्हें भाई ही कहा है। इसी शरीर द्वारा तुम मेरे और समस्त संसार के वंदनीय बन सकते हो। क्या आप मुझे भुलावा दे रहे हैं? मेरे सरीखा पापी भी कहीं ऊंचा उड़ सकता है? चिल्लाती ने अधीर होकर पूछा, भाई मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। पापी कहकर अपनी आत्मा का अपमान मत करो। भगवान मैंने दुनिया को लूटा, जो मेरे लिए जान देती थी, मेरे स्नेह का एकमात्र केंद्र थी, उसके भी प्राण ले लिए। यह सिर उसी का है, मैंने स्वयं काटा है। मैं कितना विश्वासघाती हूँ, हत्यारा हूँ। चिल्लाती पुत्र अपने जहरीले घावों को खोल खोल कर महात्मा के सामने रख रहा था और अनुभव कर रहा था कि उसकी वेदना कम हो रही है। महात्मा ने उत्तर दिया, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो न धुल सकता हो। चिल्लाती पुत्र महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उसे अहिंसा और क्षमा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, भाई आज से संसार के समस्त प्राणियों को अपना मित्र मानो। किसी के प्रति द्वेष भावना मत रखो, किसी से भय मत करो। फिर देखो संसार के समस्त प्राणी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। धनावह को भी अपना मित्र मानो। यह सत्य अपने हृदय में रख लो कि न कोई किसी का शत्रु होता है, न कोई किसी का मित्र। हमारी भावना ही शत्रु या मित्र बनाती है। तुम चाहो तो समस्त विश्व को अपना मित्र बना सकते हो। लोगों ने एक दिन सुना, आज धनावह सेठ अपने भाई बंधु के साथ महात्मा चिल्लाते पुत्र के दर्शन करने जा रहे हैं। जय आनंद।